राजस्थान के प्रतीक चिन्ह, थर्ड ग्रेड सामान्य ज्ञान के जो टॉपिक है उनका पूरा सॉल्यूशन एक अलग से प्ले लिस्ट में डाल दिया जाएगा, राजस्थान सामान्य ज्ञान प्ले लिस्ट में। ठीक है, पहले टॉपिक से लेके अंतिम टॉपिक तक, खेल खिलाड़ी और पूरे। राजस्थान की राजधानी जयपुर, राजस्थान दिवस 30 मार्च, राजस्थान राज्य पशु वन्य जीव में चिंकारा और घरेलू में ऊँट, राज्य पक्षी गोडाउन, राज्य वृक्ष खेजड़ी, राज्य पुष्प रोइडा, रोइडा का फूल, वाद्य यंत्र अलगोंजा, राज्य गीत केसरिया बलम अवनी पदर मारे दे, राजस्थान का राज्य नृत्य घूमर, राजकीय मिठाई घेवर, राजस्थान का राज्य खेल बास्केटबॉल, मुख्यमंत्री जगन्नाथ पाटिया ने बास्केटबॉल को राजस्थान का राज्य खेल घोषित किया। किसने किया? जगन्नाथ पाटिया ने। राज्य कवि सूरन मिश्रण। खेजड़ी, खेजड़ी का वनस्पति नाम प्रोसोपिस सिनेरेरिया, उपनाम राजस्थान का गौरव, समी ग्रंथों में जांटी शिमलो राजस्थानी में, राजस्थान का कल्पवृक्ष थार का कल्पवृक्ष, सिंधी में छोकड़ो, पंजाबी हरियाणी में जांटी, राजस्थान में सर्वाधिक खेजड़ी, नागौर में सर्वाधिक खेजड़ी वाला क्षेत्र शेखावाटी, खेजड़ी का फूल मिंजर, पत्तियां लूम या लूंग, हरा फल सांगरी, सूखा फल खोका और खेजड़ी की छाल को छोड़ा कहा जाता है। खेजड़ी को सर्वाधिक नुकसान पहुंचाने वाला कीड़ा सेलेस्ट्रना कवक गाइकोट्रमा। खेजड़ी की पूजा दशहरे पर होती है। खेजड़ी का पूजन शीतला माता के प्रतीक के रूप में किया जाता है। लोक देवता गोगा जी, केसरिया कंवर जी, जूझार जी का थान खेजड़ी वृक्ष के नीचे होता है। खेजड़ी परमार और तोमर का आराध्य वृक्ष के राज्य वृक्ष का दर्जा 31 अक्टूबर 1983 को राज्य वृक्ष घोषित। राजस्थान के 65% दिन 2/3 भाग पर खेजड़ी पाई जाती है। 5 जून 1988 को 83 में तो राज्य वृक्ष का दर्जा और 88 में 60 पैसे का डाक टिकट जारी किया गया। कितने पैसे का? 60 पैसे का। थार शोभा, केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान बीकानेर द्वारा विकसित खेजड़ी की एक कांटे रहित किस्म। ऑपरेशन खेजड़ा 1991 में खेजड़ी वृक्ष को बचाने के लिए चलाया गया अभियान है। खेजड़ी वृक्ष को चिपलो आंदोलन की प्रेरणा माना जाता है। सुंदरलाल बहुगुणा द्वारा उत्तराखंड में 1973 में टिहरी बांध को लेकर चिपलो आंदोलन चलाया गया। रामाशनी 1904 में जोधपुर के रामाशनी गांव में 2 विश्नोई महिलाओं कर्मा व गोरा ने खेजड़ी पेड़ों की रक्षार्थ गांवों के चौक में बलिदान दिया। पोलावास मेड़ता नागौर में 1700 ईस्वी में वूंचो जी ने पोलावास में वर्ष रक्षार्थ अपनी गर्दन कटवा दी। रामाशनी जोधपुर में कर्मा गोरा, पोलावास मेड़ता नागौर में वूंचो जी। खेजड़ी गांव जोधपुर। राजस्थान के शासक अभय सिंह के शासनकाल में 28 अगस्त 1730 को भाद्रपद शुक्ल दशमी को अमृता देवी के नेतृत्व में 363 लोगों ने खेजड़ी वृक्ष को बचाने के लिए पेड़ों से चिपक कर जोधपुर के खेजड़ी गांव में अपना बलिदान दिया। इस घटना के वक्त मारवाड़ शासक के हाकिम गिरधारी दास भंडारी थे। इस आंदोलन में अमृता देवी व उसके पति रामोजी विश्नोई व उसकी 3 पुत्रियां आसी, भागू और रत्नी शहीद हो गई। खेजड़ी गांव वृक्ष मेला विश्व का एकमात्र वृक्ष मेला है जो प्रतिवर्ष भाद्रपद शुक्ला दशमी को खेजड़ी में बढ़ता है। 12 सितंबर 1978 को पहली बार खेजड़ी दिवस मनाया गया था। तब से प्रतिवर्ष जोधपुर के खेजड़ी गांव में खेजड़ी दिवस मनाया जाता है। लोक संत जाम्बोजी ने वृक्ष रक्षा व वन्य जीव रक्षा का संदेश दिया। सिर साटे रूंक रहे तो भी सस्तो जान जी। सन 1730 रे माई अभय सिंह जी राज करे, रूखा ने बचावण खातिर होयो गजब को काम जी। समरातल धोरारी बेटी अमृता देवी नाम जी, रूखा ने बचावण खातिर होयो गजब को काम जी। तो क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि राजस्थानी भाषा में रूंक किसे कहा जाता है? तो वृक्ष को रूंक कहा जाता है। लीला रूंक नी धावणो अनी धावो दो प्राण, सिर साटे दे रूक रहे तो भी सस्तो जान। काकापुरी बाबा पेड़ वाले बाबा भिवाड़ी अलवर के काकापुरी पेड़ों को बचाने के लिए प्रयासरत रहे। खड़ाना शाखा विश्नोई धर्म में विश्नोई संप्रदाय द्वारा वृक्षों को बचाने के लिए प्राणोत्सव करने की परंपरा खड़ाना कहलाती है। संत राजाराम वृक्षारोपण का संदेश देने वाले संत भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने खेजड़ी को शुष्क फलों की श्रेणी में शामिल किया है। फल है, खेजड़ी क्या है? एक फल है।
माटो बीकानेर के राज्य में खेतरी वृक्ष को दर्शा जाए जैसे माटो का जाता रोइडा। वनस्पति नाम टेकोमाला अंडुलेटा, रोइडा के उपनाम रेगिस्तान मरुस्थल का सागवान, मरुची का राजस्थान की मरुशोभा। रोइडे को 31 अक्टूबर 1983 को राजस्थान का राज्य पशु घोषित किया गया। रोइडे के फूल को जोधपुर में मारवाड़ टीक के नाम से जाना जाता है। इसकी लकड़ी से फर्नीचर बनता है। रोइडा पश्चिमी राजस्थान में सर्वाधिक पाया जाता है। जरबिल नामक चूहा, रोइडे को तो जड़ों में खा जावे चूहा, जड़ों मतलब जरबिल चूहा। चिंकारा गजेला बनेटी एंटीलोप प्रजाति का स्तनपायी जानवर है। 22 मई 1981 को इसे राजस्थान के राज्य पशु घोषित किया गया है। राष्ट्रीय मरु उद्यान और नारगढ़ अभ्यारण्य जयपुर में चिंकारा काफी संख्या में वितरण करता है। गोडावण जयराम कराइटस नेग्रिसेप्स। सोन चिड़िया गूदनमेर, हुगना ग्रेट इंडियन बर्ड माल मोरडी अजमेर में 1981 में इसे राजस्थान का राज्य पक्षी घोषित किया गया। 1 नवंबर 1980 को 2.30 पैसे का डाक टिकट जारी किया गया। राजस्थान में गोडावण मुख्यतः मरु उद्यान जैसलमेर, सौकलिया, अजमेर, सोसन 12 में पाया जाता है। गोडावण सेवण घास में अंडे देता है। गोडावण का प्रिय भोजन तारामीरा है। वर्तमान में पूरे विश्व में लगभग 200 गोडावण बचे हैं, जिनमें से 90% से अधिक राजस्थान में पाए जाते हैं। प्रोजेक्ट ग्रेट इंडियन बर्ड 5 जून 2013 को गोडावण के संरक्षण के लिए राष्ट्रीय मरु उद्यान में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया गया। प्रोजेक्ट बस्टर्ड लॉन्च करने वाला राजस्थान देश का पहला राज्य है। गोडावण के संरक्षण हेतु भारत सरकार, भारतीय वन्य जीव संस्थान और राज्य सरकार के बीच त्रिपक्षीय करार के तहत जैसलमेर के सम क्षेत्र में गोडावण कृत्रिम प्रजनन सेंटर आर्टिफिशियल हैचिंग बनाया गया है। रामदेवरा में भी ग्रेट इंडियन बस्टर्ड एग कलेक्शन एंड हैचिंग सेंटर बनाया जा रहा है। इसके तहत 12 के सोरसन में भी एक कैप्टिव ब्रीडिंग सेंटर की स्थापना की जाएगी। गोडावण की संख्या घटने के कारण गोडावण उड़ने वाले पक्षियों में सबसे भारी है, इसलिए ज़्यादा ऊंचाई पर नहीं उड़ सकता। उड़ते समय हाई टेंशन बिजली की तारों व पवन चक्कियों में उलझ कर मर जाता है। मादा गोडावण एक बार में एक ही अंडा देती है, जो भी बिना घोंसले के जमीन पर अंडे देती है, जो कृषि कार्यों के दौरान जंगली कुत्तों द्वारा नष्ट कर दिया जाता है। गोडावण प्रवासी पक्षियों की संरक्षण सूची में शामिल। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के तहत गांधीनगर गुजरात में फरवरी 2020 में आयोजित 13वें कोप सम्मेलन में एशियाई हाथी गोडावण व बंगाल फ्लोरिकन को विलुप्त हो रहे जीवों की अंतर्राष्ट्रीय सूची प्रवासी प्रजाति के संरक्षण में शामिल किया गया। ऊँट को मरुस्थल का जहाज कहा जाता है। ऊँट को पशुधन की श्रेणी में राज्य पशु का दर्जा 16 सितंबर 2014 को अधिसूचना जारी कर दिया गया। राजस्थान में पाई जाने वाली ऊँट की प्रमुख नस्ल है गोमट फड़ौदी में सवारी की दृष्टि से ऊँट की श्रेष्ठ नस्ल है बीकानेरी। यह नस्ल हल जोतने के लिए, गोमट सवारी के लिए, बीकानेरी हल जोतने के लिए। राजस्थान में कुल 50% ऊँट बीकानेरी है। नाचना ऊँटों की सर्वश्रेष्ठ नस्ल है, अपनी सुंदरता के लिए प्रसिद्ध है। बीएसएफ इसी नस्ल का प्रयोग किया जाता है। बीएसएफ नाचना नाचते का फौजी कौम रहे। जैसलमेरी ऊँट मरुस्थल में तेज दौड़ने के लिए, मतवाली चाल के लिए प्रसिद्ध है। ऊँटों की अन्य नस्लें अलवरी, कच्ची, सिंधी। राजस्थानी ऊँट का वैज्ञानिक नाम कैमेलस ड्रोमेडेरियस। ऊँट श्रृंगार के आभूषण गोरबंद गले में, प्रचनी पूंछ में, गोड़िया, टांगों में तंग या नेवार, पेट पर मोर का, मुख पर कांटे या पिलान। मर्द ऊँट की खाल पर की जाने वाली चित्रकारी उस्ता कला मनोवती कला बीकानेर में स्थापत्य प्रसिद्ध है। जिंदा ऊँट पर के बालों पर की जाने वाली चित्रकारी जटकतरई। अशोक टांक पुष्कर निवासी अशोक टांक कैमल मैन के नाम से प्रसिद्ध है, जो जटकतरई के प्रसिद्ध कलाकार है। ऊँट की कुर्बानी के लिए प्रसिद्ध महल मुबारक महल टोंक है। वर्तमान में यहाँ पर कुर्बानी देने की परंपरा बंद है। ऊँटों के रोग तिबरसा या सर्रा, प्रोटोजोआ द्वारा ग्लैंडर्स जीवाणु। ऊँट का बच्चा टोरडी व बूढ़ा ऊँट पाकट कहलाता है। ऊँटों की देवी ऊष्टवाहिनी देवी बीकानेर पुष्करण समाज की कुल देवी।
लंबे सफ़र में ऊँट के साथ चलने वाले ऊँट पालक कतारिया, ऊँटों के देवता बाबूजी। मारवाड़ क्षेत्र में सर्वप्रथम ऊँट लाने के श्रेय बाबूजी को है। ऊँट पालक जाति रेबर या राइका है। राइका जाति का दूल्हा शादी में घोड़ी की बजाय ऊँट पर ही जाता है। इस जाति के लोगों में डायबिटीज नहीं होता है। राजस्थान में सर्वाधिक ऊँटों वाला जिला जैसलमेर है। न्यूनतम ऊँट प्रतापगढ़ में। सर्वाधिक ऊँटों वाला राज्य राजस्थान। देश के कुल ऊँटों का राजस्थान में प्रतिशत 84.43। केंद्रीय ऊँट अनुसंधान केंद्र जोधपुर बीकानेर NRCC नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन कैमल। 5 जुलाई 1984 को स्थापित भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा संचालित है। इस परिसर में अश्व अनुसंधान केंद्र भी चेतक वंश तैयार किए जाते हैं। भारत की प्रथम कैमल मिल्क डेयरी जोधपुर बीकानेर में। ऊँटने के दूध के प्रसंस्करण हेतु मिनी प्लांट जयपुर में। अंतर्राष्ट्रीय ऊँट महोत्सव बीकानेर जनवरी में। 28वां अंतर्राष्ट्रीय ऊँट महोत्सव। यह तो चलता रहता है, कोई मतलब नहीं। राजस्थान ऊँट वंशी पशु वध का प्रतिषेध और स्थायी प्रबंधन 21 दिसंबर 2014 को। ऊष्ट विकास कार्यक्रम 2 अक्टूबर 2016 को ये योजना लागू की गई। इसमें बयाने पर नर या मादा बच्चे की आयु अनुरूप 10,000 रुपये की आर्थिक सहायता वर्तमान में 20,000 कर दी है। ये किस्तें मतलब डबल हो गई सब। 3 की 6 और 6 6 8 पूरा 20। ऊँट संरक्षण विकास नीति 2022। राज्य गीत केसरिया बाला माओनी पधारो हमारे देश मांड गायकी में गाया गया। इसमें प्रसिद्ध इसमें विदेश गए अपने पति को संदेश दिया जाता है। पति की प्रतीक्षा करती है नारी की वीर भव्यता है। ये रजवाड़ी गीत है। इस गीत उदयपुर की मांड गायिका मांगेबाई ने सर्वप्रथम गाया। मांगेबाई ने पहली बार गाया। इस गीत को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति बीकानेर की मांड गायिका अल्लाह जिलाई बाई ने दिलवाई। घूमर नृत्य राज्य नृत्य। इसे नृत्यों का सिरमौर, नृत्यों की आत्मा, रजवाड़ी नृत्य, लोक नृत्यों का सिरमौर, नृत्यों की आत्मा, रजवाड़ी लोक नृत्य। शुभ अवसरों पर्वों पर किया जाता है। नृत्य गणगौर के अवसर पर सर्वाधिक किया जाता है। इसमें मंत्र गति से चक्कर काटते हुए गोल गोल घूमते हुए नृत्य किया जाता है। नृत्य में महिलाओं द्वारा किया जाता है, लेकिन कई बार महिला पुरुष सम्मिलित रूप से इसमें सम्मिलित होता है। ढोल नगाड़ा और शहनाई बजते हैं। ढोलक नगाड़ा और शहनाई। नृत्य के दौरान लहंगा का घेर जो व्रत के रूप में घूमता है उसे घूम कहते हैं। घूमर, घूमरिया, लूर। घूमर महिलाएं, घूमरिया बालिकाएं और लूर ग्रासिया स्त्रियां। राजस्थान की फ्लैगशिप योजना है। घर घर औषधि योजना 1 अगस्त 2021। इस योजना का क्रियान्वयन वन विभाग द्वारा किया जाता है। 1.26 करोड़ रुपए 1.26 करोड़ परिवारों को 5 वर्ष में 2021-22 से 25 तारीख तक 3 वर्ष में तुलसी गिलोय अश्वमेघ और कालगंधा तुलसी गिलोय कालमेघ और अश्वगंधा के 2 पौधे कुल 8 औषधीय पौधे निःशुल्क उपलब्ध कराए जाएंगे। शुद्ध के लिए युद्ध अभियान 26 अक्टूबर 2020 को शुद्ध के लिए युद्ध अभियान शुरू किया गया, जिसका वर्तमान में नाम शुद्ध और मिलावट पर वार। पहले युद्ध किया, अब मिलावट पर वार करेंगे। मिलावटखोरी की गोपनीय सूचना पर 51,000 रुपये दिए जाते हैं। सूचना देने वाले का नाम गोपनीय व 51,000 का पुरस्कार देने का प्रावधान। इस अभियान के सतत प्रभावी क्रियान्वयन के लिए डायरेक्टर ऑफ फूड सेफ्टी बनाया गया। निरोगी राजस्थान अभियान प्रदेश के समस्त नागरिकों के लिए स्वास्थ्य समस्याओं और उनके निदान के लिए इस योजना की शुरुआत 18 दिसंबर 2019 में की गई थी। निरोगी राजस्थान अभियान चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा संचालित है। राज्य के प्रत्येक राजस्व ग्राम एवं नगरीय वार्ड में एक स्वास्थ्य मित्र का चयन प्रशिक्षण दिया जाता है। मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा 2 अक्टूबर 2011 को। राज्य के चिकित्सालय में आने वाली सभी अंतरंग एवं बहिरंग रोगियों को आवश्यक दवा सूची में
1594 प्रकार की दवाएं, 927 सर्जरिकल, 185 सूचर्स सहित कुल 2706 दवाइयाँ सर्जिकल एवं सूचर्स निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाती है। भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा अप्रैल 2019 से सभी राज्यों की प्रतिमाह रैंकिंग जारी की जाती है। अप्रैल 2019 में राजस्थान प्रथम स्थान पर रहा है। मुख्यमंत्री निःशुल्क जांच योजना, देखो दवा तो 2 अक्टूबर दवा गांधी जी टाइम दे दी, ठीक है। अब जांच करनी है तो जांच तो भाई पया आए दिन कराओ, पया करना आवे। मार्च में बजट निकले, अप्रैल में बजट निकले, मतलब उन टाइम आया करे। 7 अप्रैल 2013 को राजस्थान सरकार द्वारा जांच योजना शुरू की गई। इस योजना का मुख्य उद्देश्य समस्त राज्य के अस्पतालों में आने वाले रोगियों को संपूर्ण उपचार उपलब्ध कराने तथा जांच सुविधा उपलब्ध कराने से। इस योजना के अंतर्गत राज्य के सभी चिकित्सा संस्थाओं में 15 प्रकार की जांच निःशुल्क की जाती है। मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना 2021-22 में अशोक गहलोत ने यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज 1 मई 2021 को मुख्यमंत्री चिरंजीवी, जिसमें मुख्यमंत्री आयुष्मान राजस्थान योजना, राजस्थान में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा योजना संचालित है। योजना के तहत NMSC SCSS के परिवारों, छोटे और सीमांत किसानों, संविदा कर्मियों और कोविड-19 अनुग्रह योजना के लाभार्थियों को मुफ्त स्वास्थ्य बीमा देना। शेष आबादी को प्रति परिवार प्रतिवर्ष 850 रुपये की राशि से योजना में शामिल हो सकते हैं। फ्लोटर आधार पर प्रति परिवार प्रतिवर्ष 500 या 50,000 सामान्य बीमारियों के लिए प्रीमियम राशि तथा 4.50 लाख गंभीर बीमारियों के लिए स्वास्थ्य बीमा कवरेज। योजना के अंतर्गत कुल 1633 रोग पैकेज शामिल है। इस योजना में कोविड-19 महामारी और म्यूकरमाइकोसिस का निःशुल्क इलाज किया जाता है। इस योजना में 10 लाख रुपए तक का निःशुल्क बीमा उपलब्ध कराया जाएगा। महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 150वीं जयंती के अवसर पर शुरू किया गया 21-22 में बजट घोषणा अनुसार 5,000 से अधिक आबादी वाले गाँव और कस्बों में आगामी 2 वर्षों में 1200 राजकीय विद्यालयों को महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय अंग्रेजी माध्यम में परिवर्तित किया जाएगा। 1 रुपये किलो गेहूँ योजना, ये योजना नागरिक आपूर्ति विभाग द्वारा चलाई जा रही है। इस योजना में AAY परिवारों के राशन कार्ड धारकों को प्रति राशन कार्ड 35 किलो गेहूँ, BPL और स्टेट BPL को प्रति इकाई प्रतिमाह 5 किलो गेहूँ 2 रुपये प्रति किलो के स्थान पर 1 रुपये के हिसाब से दी जाएगी। 1 रुपये किलो गेहूँ योजना 35 किलो गेहूँ देवे एक परिवार ने, 5 किलो गेहूँ 2 रुपये प्रति किलो के स्थान पर 1 रुपये किलो। सहरिया 12, खैरवा 12, कथोड़ी 12 को 35 किलो गेहूँ प्रतिमाह निःशुल्क दी जाती है। 1 रुपये नहीं लगे। शहरियों को निःशुल्क, खैरवा को निःशुल्क, सहरिया 12, खैरवा 12, कथोड़ी उदयपुर को गेहूँ निःशुल्क दिए जाते हैं। मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना, इस योजना की शुरुआत 17 जुलाई 2021 को हुई। इसमें सामान्य श्रेणी के ग्रामीण कृषि उपभोक्ताओं को बिजली पर प्रति माह 1,000 रुपये तथा प्रतिवर्ष अधिकतम 12,000 रुपये का अनुदान दिया जाए। अनुदान सीधे किसानों के बैंक खाते में आएगा। योजना का लाभ सभी किसान उपभोक्ताओं को मई 2021 के बिल से मिलना प्रारंभ हो गया। ये योजना नोडल विभाग ऊर्जा विभाग की। इस योजना में राजस्थान सरकार 1450 करोड़ रुपये खर्च करने का प्रावधान है। कन्यादान हथलेवा योजना, राजस्थान के मूल निवासी जो आर्थिक दृष्टि से कमजोर है कि कन्या के विवाह पर आर्थिक संबल प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्री कन्यादान योजना संचालित है। इस योजना का नोडल विभाग सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग। पूर्व में इस योजना का नाम सहयोग एवं उपहार योजना था। अनुसूचित जाति, जनजाति और अल्पसंख्यक वर्गों के BPL परिवारों के 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग की लड़कियों के विवाह के लिए
31,000 रुपये उपहार स्वरूप दिए जाते हैं। लड़की 10वीं पास है तो 41,000, और यदि लड़की स्नातक है तो उसे 50,000। 41, 50, 41, 51। शेष श्रेणी के लिए BPL, अंत्योदय, विधवा महिला, विशेष योग्यजन व्यक्ति, आस्था कार्ड धारक। पालनहार योजना में लाभार्थी लड़कियों के विवाह और महिला खिलाड़ियों के विवाह पर 21,000 रुपये का प्रोत्साहन दी जाती है तथा 10वीं हो तो 31,000 और 12 स्नातक हो तो BPL में 31, 41, 51। ठीक है, इसमें है 21, 31 और 41, मतलब 10-10 कम है। सुजस मुख्यमंत्री एकल नारी सम्मान पेंशन योजना 1 जून 1974 से चल रही है। एकल नारी सम्मान पेंशन योजना कब से चल रही है? 1 जून 1974 से। ये योजना सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग द्वारा, इस योजना के तहत विधवा, तलाकशुदा, परित्यक्ता महिला को पेंशन प्रदान की जाती है जो निम्न प्रकार है। 18 से 55 आयु वर्ग में 500 रुपये, 55 से 60 आयु वर्ग की महिला को 750 रुपये, 60 से 75 के लिए 1000, और 75 से अधिक ऊपर है तो 1500 रुपये। 18 से 55 के लिए 500, 55 से 60 के लिए 750, 60 से 75 के लिए 1000, और 75 से ऊपर के लिए 1500। मुख्यमंत्री विशेष योग्यता सम्मान पेंशन योजना की शुरुआत 29 नवंबर 1965 को की गई। एकल नारी तो 74 में और विशेष योग्यजन के लिए 65 में। योजना 55 वर्ष से कम आयु की महिला, 58 वर्ष के कम आयु के पुरुष विशेष योग्यजन पेंशनर को 750 रुपये प्रतिमाह। 55 से 75 वर्ष की महिलाओं, 58 से 75 वर्ष से अधिक आयु के पुरुष पेंशनर को 1250 रुपये प्रतिमाह, और सिलिकोसिस और कुष्ठ रोग ग्रस्त पेंशनरों को 1500 रुपये प्रतिमाह पेंशन दी जाती है। कालीबाई भील मेधावी छात्र स्कूटी योजना, कालीबाई स्कूटी 16 15-16 में योजना उच्च शिक्षा विभाग द्वारा संचालन की जा रही है। SC, ST, OBC, अन्य पिछड़ा वर्ग, आर्थिक पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक वर्ग की छात्राओं को स्कूटी देने का प्रावधान है कालीबाई भील में। देवनारायण छात्रा स्कूटी में प्रोत्साहन योजना 2011-12 में उच्च शिक्षा विभाग द्वारा अति पिछड़े वर्ग की जातियों बंजारा, बाल्दिया, लंबाना, गाड़िया, लोहार, गाडोलिया, गुर्जर, रायका और रेबारी के लिए योजनाएं। देव नारायण छात्र स्कूटी प्रोत्साहन देवनारायण 11-12 योजना का उद्देश्य अति पिछड़े वर्ग की छात्राओं को RBSC, CBSE द्वारा आयोजित 12वीं कक्षा की परीक्षा तथा विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित स्नातक डिग्री परीक्षा में अधिक से अधिक अंक लाने और उनमें प्रतिस्पर्धा की भावना विकसित करने और आर्थिक सहयोग प्रदान करना। योजना में प्रतिवर्ष 1500 छात्राओं को स्कूटी दिए जाने का प्रावधान। प्रतिवर्ष 1500 छात्राओं को स्कूटी दी जाती है राजस्थान में। अब तो राजस्थान सरकार है जो इलेक्ट्रिक स्कूटी दे रही है। पालनहार योजना, इस योजना की शुरुआत वर्ष 2004 से हुई है। पालनहार जिन बच्चों के माता पिता दोनों की मृत्यु हो गई है, आजीवन कारावास या मौत की सजा काट रहे हो, या माता की मृत्यु हो गई और पिता आजीवन सजा काट रहा है या मृत्यु हो गई है, इस अवस्था में बच्चों की देखभाल के लिए योजना आरंभ की गई। कब? 2004 में। बजट घोषणा 2022-23 में इस योजना में 0 से 6 आयु वर्ग के आंगनबाड़ी बच्चों को 500 रुपये बढ़ाकर 1500, 6 से 18 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों को 1000 से बढ़ाकर 2500, यानी दोनों में 1000 रुपये बढ़ा दिए। 1500 रुपये। 0 से 6 वर्ग के लिए 1500 और 6 से 18 वर्ष के लिए 2500, 1500 और 2500। 0 से 6 के लिए 1500, 6 से 18 के लिए 2500 प्रति माह देने की घोषणा। 1 महीने होते ही बैंक में डाल दे। इस योजना से राज्य के लगभग 14,000 अनाथ बच्चों को सहयोग किया जा सकेगा।
14,000 अनाथ है राजस्थान। राजस्थान कृषि प्रसंस्करण, कृषि व्यवसाय एवं कृषि निर्यात प्रोत्साहन 2019, 12 दिसंबर 2019 को हुई। ये योजना 31 मार्च 2024 तक प्रभावी रहेगी, यानी इसकी सीमा अब समाप्त हो गई है। 31 मार्च चला गया है पिछले साल। इसके अंतर्गत कृषि प्रसंस्करण एवं आधारभूत इकाइयाँ स्थापित करने हेतु कृषक, उसके संगठनों की परियोजना लागत का 50% अधिकतम 100 लाख तथा अन्य पात्र उद्यमियों को 25% अधिकतम 50 लाख तक पूंजीगत अनुदान दिया जाने का प्रवेश। राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना 2019, राज्य में तीव्र, स्थायी एवं संतुलित औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए ये योजना 17 दिसंबर 2019 को प्रभावी की गई। 31 मार्च 2026 तक प्रभावी रहेगी। रिप्स तब 26 तक है, तब तो इसको पढ़ना पड़ेगा। राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना 2019 में आई और 31 मार्च 2026 तक प्रभावी रहेगी। इस योजना में विनिर्माण एवं सेवा क्षेत्र के उद्योगों में नवीन निवेश हेतु 7 वर्षों के लिए SGST का 100% पुनर्भरण तथा विद्युत कर, स्टाम्प ड्यूटी, मंडी शुल्क में 100% तक की छूट जैसी रियायतें प्रदान करने का प्रावधान है। इस योजना के तहत अनुसूचित जाति जनजाति के उद्यमियों को प्रोत्साहन देने के लिए डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर विशेष पैकेज का प्रावधान है। जन सूचना पोर्टल 2019 में सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की मूल भावनाओं से प्रेरित होकर राज्य सरकार द्वारा 13 दिसंबर 2019 को जन सूचना पोर्टल 2019 का लोकार्पण किया गया। सरकार द्वारा क्रियान्वित सभी योजनाओं की जानकारी एक ही स्थान पर सुलभ, पारदर्शी और विश्वसनीय तरीके से प्रदान करने के उद्देश्य से इसे विकसित किया गया है। वर्तमान में 115 विभागों की 326 योजनाओं की 686 जानकारी उपलब्ध कराई जा रही है। राजस्थान जन आधार योजना, विभिन्न योजनाओं के लाभ सरलता, सुगमता एवं पारदर्शी रूप से आगमन तक पहुंचाने के उद्देश्य से एक नंबर, एक कार्ड, एक पहचान की विचारधारा के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए योजना 18 दिसंबर 2019 को प्रभावी की गई। प्रत्येक परिवार को एक 10 अंकीय परिवार पहचान संख्या एवं सदस्यों को 11 अंकीय व्यक्तिगत पहचान संख्या सहित बहुउद्देशीय जन आधार कार्ड प्रदान किया जाता है। परिवार को एक 10 अंकीय परिवार पहचान और प्रति व्यक्ति है तो 11। इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना 2021 की योजना 6 अगस्त 2021 को प्रभावी की गई। शहरी क्षेत्र में 5 लाख स्ट्रीट वेंडर्स को बिना किसी गारंटी के 50,000 तक ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है। नोडल अधिकारी जिला कलेक्टर। इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना, इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना 19 नवंबर 2020 के आदिवासी जिला प्रतापगढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर और शहरिया बाहुल्य जिला 12 में गर्भवती, धात्री महिलाओं, माताओं एवं बच्चों के स्वास्थ्य एवं पोषण के सुधार के उद्देश्य से प्रारंभ की गई। इस योजना का क्रियान्वयन चिकित्सा एवं स्वास्थ्य तथा खान एवं भू विज्ञान विभाग मिलकर कार्य करेंगे। वित्त पोषण खान भू विभाग के अधीन स्टेट मिनरल फाउंडेशन ट्रस्ट द्वारा किया जाएगा। दूसरी संतान के जन्म पर 5 किस्तों में 6,000 की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। प्रथम चरण गर्भावस्था जांच और पंजीकरण होने पर 1,000, द्वितीय चरण में प्रसव पूर्व जांच के लिए 1,000 रुपये, तृतीय चरण में संस्थागत प्रसव होने पर 1,000 रुपये, चतुर्थ चरण बच्चे के जन्म से 105 दिन तक संपूर्ण टीकाकरण, जन्म पंजीकरण होने पर 2,000 रुपये, टीकाकरण पूर्व होते 2,000 रुपये। ठीक है। पंचम चरण 3 माह के भीतर परिवार नियोजन के संसाधन अपनाने पर 1,000 रुपये। परिवार नियोजन का मतलब क्या है कि अब आगे बच्चा नहीं होना चाहिए, कोऑपरेटिव का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। इस योजना के क्रियान्वयन के लिए वर्ष 2020-21 में 196 करोड़ रुपए का बजट निर्धारित किया गया है। BPL महिला पात्र होगी। इस योजना का दायरा बढ़ाते हुए 22-23 की बजट घोषणा में से पूरे प्रदेश में लागू किया गया। इंदिरा रसोई योजना, राजस्थान ने कोई भूखा न सोए के संकल्प के साथ 20 अगस्त 2020 को राज्य के शहरी क्षेत्र में इंदिरा रसोई योजना की शुरू की गई। इस योजना में 8 रुपये प्रति थाली
भोजन उपलब्ध कराया जा रहा है, जिसमें राज्य सरकार द्वारा 17 रुपये प्रति थाली अनुदान दिया जाता है। इस योजना के तहत 100 ग्राम दाल, 100 ग्राम सब्जी, 250 ग्राम चपाती और अचार दिया जाता है। वर्तमान में बजट 2022-23 में 378 या 358 रसोइयों से इसकी संख्या बढ़ाकर 1000 की गई। अब वर्तमान में 1000 रसोइयाँ हैं। ठीक है। मुख्यमंत्री वृद्धावस्था सम्मान पेंशन योजना सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग द्वारा संचालित है। यह योजना 55 वर्ष से अधिक आयु की महिला, 58 वर्ष से आयु के पुरुष के 750 रुपये प्रतिमाह, 75 वर्ष के पश्चात 1000 रुपये, 55-58 से अधिक है तो 750 और 75 से अधिक है 1000। मुख्यमंत्री युवा संबल योजना 1 फरवरी 2019 से, युवा संबल योजना 1 फरवरी 2019 से, मुख्यमंत्री युवा संबल योजना 1 जनवरी 2022 से पुरुषों को 4000, महिलाओं को 4500। युवाओं को रोजगार के लायक बनाने की दृष्टि से पात्र अभ्यर्थियों को 3 माह के प्रशिक्षण के लिए विभिन्न विभागों में 4 घंटे प्रतिदिन इंटर्नशिप करवाई जाएगी। इस योजना का पूर्व नाम अक्षत योजना है। अक्षय योजना का संबंध किससे? बेरोजगारी से, बेरोजगारी भत्ता। यह मुख्यमंत्री युवा संबल। मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना 17 दिसंबर 2019 को प्रारंभ है। ये योजना 31 मार्च 2024 तक प्रभावी। प्रदेश में विनिर्माण, सेवा और व्यापार क्षेत्र में नए उद्यम स्थापित करने तथा वर्तमान उद्यमों के विस्तार, आधुनिकीकरण के वित्तीय संस्थाओं के माध्यम से 10 करोड़ तक ऋण प्रदान कराया जाता है। इस योजना में लघु उद्योग के उद्यमियों के लिए अनुदान के निम्न प्रावधान है। 25 लाख तक के ऋण पर 8% ब्याज अनुदान, 5 करोड़ तक के ऋण पर 6% ब्याज अनुदान, 10 करोड़ तक के ऋण पर 5% ब्याज अनुदान। सिलिकोसिस नीति 2019 प्रारंभ 3 अक्टूबर 2019 से राज्य सरकार द्वारा किया गया। खदानों, कारखानों, पत्थर तोड़ने, पत्थर की घिसाई, पत्थर पीसकर पाउडर बनाने, गिट्टी बनाने, सैंड स्टोन से मूर्ति बनाने आदि कार्य से धूल के संपर्क में आने से सामूहिक सिलिकोसिस नामक लाइलाज बीमारी से पीड़ित हो जाता है। इस नीति के तहत सिलिकोसिस से पीड़ित लोगों को वित्तीय मदद के साथ उनके पुनर्वास, बीमारी की रोकथाम और नियंत्रण के उपाय को अपनाया जा रहा है। सिलिकोसिस रोग के प्रमाणीकरण पर पुनर्वास के लिए 3 लाख रुपए की सहायता प्रदान की जाती है। पीड़ित को 1500 रुपये प्रतिमाह पेंशन दी जाती है। रोगी की मृत्यु उपरांत अंतिम संस्कार हेतु 10,000 रुपये और परिवारजनों को 2 लाख रुपये प्रदान किए जाते हैं। मृतक की विधवा को 500 से 1500 आयु अनुसार पेंशन दी जाती है। MSME अधिनियम 100 प्रमाणीकरण। राज्य में MSME इकाइयों की सरल स्थापना एवं विकास हेतु राज्य सरकार द्वारा 17 जुलाई 2019 को राजस्थान सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम स्थापना और प्रवर्तन अधिनियम लागू किया गया। इसके तहत उद्यमी को 3 वर्ष तक राजस्थान के अधिनियमों के अंतर्गत विभिन्न विभागों की किसी भी प्रकार की स्वीकृति या निरीक्षण की आवश्यकता नहीं है। इस हेतु ऑनलाइन पोर्टल राज उद्योग मित्रा राजस्थान गवर्नमेंट इन पर शुरू किया गया। मुख्यमंत्री निःशुल्क निरोगी राजस्थान योजना। निरोगी राजस्थान कब शुरू की गई? तो दवा और जांच तो 11 और 13 में शुरू की गई, अक्टूबर और अप्रैल में। ठीक है। अब निरोग राजस्थान की घोषणा 1 अप्रैल 2022 से ड्राई रन के रूप में संचालित है। ये योजना पूर्ण रूप से प्रारंभ 1 मई 2022 से 1 मई 2021 से तो वो थी मुख्यमंत्री आयुष्मान। इस योजना में खर्च रहित, चिंता रहित समस्त आवश्यक दवाइयाँ, स्वास्थ्य जांच, ऑपरेशन सुविधा निःशुल्क प्रदान की जाती है। निरोग राजस्थान योजना में इस योजना के तहत मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा, निःशुल्क जांच की सभी सुविधाएं प्रदान की जाएगी।
मतलब निःशुल्क दवा या निःशुल्क जांच योजना का नाम चेंज करके अशोक जी ने निःशुल्क निरोगी राजस्थान योजना किया गया। योजना का नाम, प्रारंभ करने की दिनांक, मुख्यमंत्री निःशुल्क निरोग राजस्थान योजना 1 मई 2022 से। मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना 1 मई 2021 से। मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना जुलाई 2021 से। गृह औषधि 1 अगस्त 2021 से। इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड अगस्त 2021 से। इंदिरा गांधी रसोई योजना 20 अगस्त 2020 से। शुद्ध के लिए युद्ध अभियान 26 अक्टूबर 2020 से। इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना नवंबर 2020 से। मुख्यमंत्री युवा संबल योजना 1 फरवरी 2019 से। MSME अधिनियम 100 प्रमाणीकरण जुलाई 2019 से। मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना दिसंबर 2019 से। राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना दिसंबर 2019। जन आधार 18 दिसंबर 2019। निरोगी राजस्थान अभियान 18 दिसंबर 2019। मुख्यमंत्री निःशुल्क जांच योजना 7 अप्रैल 2013। मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना 2 अक्टूबर 2011। मुख्यमंत्री एकल नारी सम्मान पेंशन योजना 1974। मुख्यमंत्री विशेष योग्यता सम्मान योजना 29 नवंबर 1965। राजस्थान की सबसे प्राचीन योजना यही है, मुख्यमंत्री विशेष योग्यता सम्मान योजना। 2 सितंबर एकल नारी के लिए आई 1974। अगला हमारा टॉपिक है राजस्थान के प्रमुख खिलाड़ी। सबसे पहले अवनी लेकरा निशानेबाज। निशानेबाजी या शूटिंग। टोक्यो पैरालंपिक 2020 आयोजन 24 अगस्त से 5 सितंबर 2021 में अवनी लेकरा ने महिलाओं की R2 या 10 मीटर राइफल SH1 में 249.6 अंकों के साथ स्वर्ण पदक, 50 मीटर राइफल R3 या SH1 में 445.9 अंकों के साथ कांस्य पदक जीता। अब की बार अवनी लेकरा 2 स्वर्ण लेके आई है पेरिस पैरालंपिक। ओलंपिक के समापन समारोह में अवनी लेकरा भारतीय ध्वजवाहक बनी। अपने बेहतरीन प्रदर्शन के लिए पैरा ओलंपिक अवार्ड 2021 में बेस्ट फीमेल डेब्यू के अवार्ड से सम्मानित किया गया। ये पैरालंपिक खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली भारत की पहली महिला खिलाड़ी बनी। पैरालंपिक खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली भारत की पहली महिला खिलाड़ी बनी। साथ ही एक ही ओलंपिक में 2 मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी बन गई। अब अगला ओलंपिक हुआ ये 24 वाला, इसमें एक ही ओलंपिक में 2 स्वर्ण पदक जीतने वाली बन गई। जून 2022 में पैरा निशानेबाजी विश्व कप 2022 चेटियारो फ्रांस में 2 स्वर्ण पदक जीते। प्रथम स्वर्ण पदक 10 मीटर एयर राइफल SH1 में। द्वितीय स्वर्ण पदक 50 मीटर एयर राइफल SH1 में। इस विश्व कप में इन्होंने 10 मीटर एयर राइफल स्टैंडिंग SH1 में स्वर्ण पदक 250.6 अंकों के साथ जीतकर विश्व रिकॉर्ड बनाया। अपना ये रिकॉर्ड 449.6 अंक तोड़कर वर्ष 2024 के पेरिस ओलंपिक के लिए क्वालिफाई कर लिया। साउथ कोरिया 2022 में इन्होंने 10 मीटर एयर राइफल में रजत पदक जीता। पुरस्कार पद्मश्री अवार्ड 2022, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2021, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की ब्रांड एम्बेसडर। पद्मश्री, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। देवेंद्र झाझड़िया जेवलिन थ्रो भाला फेंक चूरू। देवेंद्र झाझड़िया का जन्म चूरू जिले के रानीगढ़ तहसील में झाझड़ियों की ढाणी में हुआ। ये पुरुष जेवलिन थ्रो की F46 स्पर्धा के खिलाड़ी हैं। इन्होंने सितंबर 2022 में वर्ल्ड एथलेटिक्स ग्रांड प्रिक्स मोरक्को में रजत पदक जीता। इन्होंने टोक्यो पैरालंपिक 2020 में F46 स्पर्धा में रजत पदक जीता। इससे पहले उन्होंने रियो डी जेनेरियो पैरालंपिक खेलों में 2016 में 63.15 मीटर पर स्वर्ण पदक जीता। पैरालंपिक खेलों में 2 स्वर्ण पदक 2004 और 16 जीतने वाले पहले भारतीय पैरालंपिक खिलाड़ी बन गए। पैरालंपिक कमेटी के अध्यक्ष है देवेंद्र झाझड़िया। 2015 में वर्ल्ड
पैरा चैंपियन में रजत पदक जीता। 2014 में पैरा एशियन गेम्स में रजत पदक। 2013 में वर्ल्ड पैरा चैंपियन में F46 स्पर्धा में स्वर्ण पदक। 2004 एथेंस पैरा ओलंपिक में 62.15 मीटर के साथ प्रथम स्वर्ण पदक जीता। ये इनका प्रथम पैरा ओलंपिक पदक था। पुरस्कार पद्म पुरस्कार 2022 की श्रेणी में पद्म भूषण अवार्ड। ये पद्म भूषण सम्मान प्राप्त करने वाले देश की पहले पैरा ओलंपिक खिलाड़ी। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2017 मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। इन्हें 2012 में पद्मश्री सम्मान दिया गया। पद्मश्री सम्मान प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय पैरा खिलाड़ी है। अब प्रथम विभूषण प्राप्त करने वाले भी प्रथम भारतीय है और पहले पद्मश्री प्राप्त करने वाले भी प्रथम भारतीय खिलाड़ी पैरा ओलंपिक खिलाड़ी। अर्जुन अवार्ड 2004 व महाराणा प्रताप पुरस्कार 2003-04। मेवाड़ फाउंडेशन का रावली सम्मान 2000 में। राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग के ब्रांड एम्बेसडर। अपूर्वी चंदेल जयपुर की निशानेबाज और शूटिंग। टोक्यो ओलंपिक 2020 में जयपुर की निशानेबाज अपूर्वी चंदेला ने 10 मीटर एयर रैपिड में 36वें स्थान पर रही। इन्होंने ISSF विश्व कप 2019 में स्वर्ण पदक जीता। कॉमनवेल्थ खेल 2014 में स्वर्ण पदक हासिल किया। 21वें राष्ट्रमंडल खेल गोल्ड कोस्ट सिटी ऑस्ट्रेलिया 2018 में 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में कांस्य पदक जीता है। 2016 में अपूर्वी चंदेला को अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। कृष्णा नागर जयपुर की बैडमिंटन। इन्होंने स्पेनिश पैरा बैडमिंटन 2022 में 2 स्वर्ण पदक हासिल किए, 4 पदक जीते। 16वें पैरालंपिक खेल 2020 टोक्यो में कृष्णा नागर ने बैडमिंटन की एशिया 6 स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। कृष्णा नागर को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया। इन्होंने विश्व चैंपियन 2019 में पुरुष एकल स्पर्धा में कांस्य पदक, पुरुष युगल स्पर्धा में रजत पदक हासिल किया। एशियन पैरा गेम्स 2018 में कांस्य पदक जीतने में सफल रहे। मिताली राज जोधपुर की क्रिकेटर, भारत की दिग्गज खिलाड़ी और वनडे क्रिकेट टीम की कप्तान मिताली राज ने जून 2022 में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया। पिछले 23 वर्षों के अपने करियर में 10,000 से अधिक रन बनाने वाली भारत की पहली महिला क्रिकेटर बन गई। क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर के अलावा मिताली राज एकमात्र खिलाड़ी है जिसने 6 विश्व कप खेले। विश्व की इकलौती ऐसी कप्तान है जिन्होंने 150 से अधिक वनडे मैचों में कप्तानी की। टेस्ट क्रिकेट में दोहरा शतक बनाने वाली पहली महिला है। मिताली को अर्जुन पुरस्कार 2004, पद्मश्री 2005, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2021 प्राप्त किए। हाल ही में मिताली राज पर शाबाश मितू नाम से फिल्म बनी है जिसमें मिताली राज की भूमिका तापसी पन्नू ने निभाई। राज्यवर्धन सिंह राठौड़ जैसलमेर निशानेबाज। इन्होंने निशानेबाजी की डबल ट्रैप स्पर्धा में एथेंस ओलंपिक 2004 में रजत पदक जीता। स्वतंत्रता के पश्चात व्यक्तिगत ओलंपिक पदक हासिल करने वाली प्रथम भारतीय खिलाड़ी। राज्यवर्धन सिंह विश्व निशानेबाजी प्रतियोगिता में कांस्य पदक तथा राष्ट्रमंडल खेलों में दोहरे स्वर्ण पदक जीतने वाले खिलाड़ी हैं। इन्होंने राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2004-05, पद्मश्री पुरस्कार 2005 सम्मानित किए। ये भारत सरकार नरेंद्र मोदी मंत्रिमंडल में केंद्रीय खेल मंत्री रह चुके हैं। सैन्य सेवा के दौरान इन्हें अति विशिष्ट सेवा पदक से सम्मानित किया गया। ये वर्तमान में जयपुर ग्रामीण संसदीय क्षेत्र से बीजेपी के लोकसभा सांसद हैं। अब वर्तमान में विधायक है और राजस्थान में। कृष्णा पूनिया, राजगढ़ चूरू की डिस्क थ्रो। कृष्णा पूनिया का जन्म अग्रोहा हरियाणा में हुआ। इनका ससुराल घाघड़वास राजगढ़ चूरू में है। फरवरी 2022 को राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद की अध्यक्ष बनाया गया। ये क्रीड़ा परिषद की पहली महिला अध्यक्ष है। 2006 से 2010 में एशियाई खेलों में कांस्य पदक तथा राष्ट्रमंडल खेल 2010 में स्वर्ण पदक अपने नाम किया। इन्हें 2009-10 में अर्जुन पुरस्कार, पद्मश्री सम्मान 2011, महाराणा प्रताप पुरस्कार व अरावली सम्मान प्राप्त हो चुके हैं। श्रीमती कृष्णा पूनिया वर्तमान में चूरू जिले की सादुलपुर विधानसभा सीट से कांग्रेस विधायक
इनके प्रति वीरेंद्र पूनिया भी एथलेटिक्स के खिलाड़ी व कोच रहे हैं। वीरेंद्र सिंह पूनिया वर्तमान में राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद के मुख्य खेल अधिकारी के पद पर कार्यरत। सुंदर सिंह गुर्जर करौली। भाला फेंक। सुंदर सिंह गुर्जर ने टोक्यो पैरालंपिक 2020 में F46 स्पर्धा में कांस्य पदक जीता। एशियन पैरा खेल 2018 में जेवलिन थ्रो में रजत पदक व डिस्क थ्रो में कांस्य पदक। IPC वर्ल्ड पैरा चैंपियन 2017 में स्वर्ण अर्जुन पुरस्कार 2019 से सम्मानित। श्याम सुंदर स्वामी तीरंदाज। बीकानेर के इस खिलाड़ी ने दुबई में वर्ल्ड पैरा तीरंदाजी चैंपियन में अपनी जोड़ीदार ज्योति के साथ मिश्रित टीम स्पर्धा में रजत पदक जीतने में सफलता प्राप्त की। वर्ल्ड पैरा चैंपियन में भारत को पहला पदक दिलाने वाला खिलाड़ी बने। वर्ल्ड पैरा चैंपियन प्रतियोगिता 2022 यूरोप के लिए भारतीय टीम का चयन किया गया। प्रिया पूनिया क्रिकेट। प्रिया पूनिया अप्रैल 2022 में आयोजित हुई सीनियर महिला T20 नेशनल चैंपियनशिप रन बनाने वाली सूची में दूसरा स्थान पर रही। इन्होंने इस चैंपियनशिप में 5 मैच खेले, कुल 253 रन बनाने तथा सर्वश्रेष्ठ स्कोर 74 रन नॉट आउट था। विवान कपूर जयपुर निशानेबाज शूटिंग 2022 में इटली में आयोजित ISSF शॉटगन वर्ल्ड कप में पुरुषों की ट्रैप टीम निशानेबाजी स्पर्धा में रजत पदक जीता। जयपुर के विमान ने दक्षिण कोरिया के चांगवान में चल रही शूटिंग वर्ल्ड कप 2022 में रजत पदक हासिल किया। रजत चौहान जयपुर में तीरंदाज है। इन्होंने 7 से 10 जनवरी 2022 को हैदराबाद तीरंदाजी में पहली NTPC नेशनल रैंकिंग कंपाउंड आर्चरी टूर्नामेंट में स्वर्ण पदक। तीरंदाजी रजत चौहान ने दक्षिण कोरिया की गवागंजू में आयोजित, ये तो कोई मतलब नहीं है इसका, तो लिम्बाराम उदयपुर का तीरंदाजी। ये राष्ट्रमंडल खेल एवं एशियाई खेल 2010 में भारतीय तीरंदाज टीम के मुख्य प्रशिक्षक रहे। इन्होंने 3 बार ओलंपिक खेलों में भारत का प्रतिनिधित्व किया। 1992 में बार्सिलोना ओलंपिक में मात्र 1 अंक से पदक पाने से चूक गए। इन्होंने 1992 में बीजिंग एशियाई खेलों में 30 मीटर वर्ग में विश्व रिकॉर्ड बनाते हुए स्वर्ण पदक जीता। इन्हें अर्जुन पुरस्कार 1991, महाराणा प्रताप 1989, पद्मश्री सम्मान 2012 मिल चुके हैं। अभिनव शर्मा जयपुर बैडमिंटन। जयपुर के अभिनव ने मई 2022 में संपन्न हुई डेफलिम्पिक्स 2 स्वर्ण पदक जीते। वेदिका शर्मा बीकानेर की शूटिंग में बजरंगलाल तक और सीकर का नौकायन में। 2014 में इचियान दक्षिण कोरिया खेलों में कांस्य पदक। इन्होंने 2010 में ग्वांगजू चीन में आयोजित एशियाई खेलों में भारत का प्रथम व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीता। पद्मश्री 2013, अर्जुन 2008 और महाराणा प्रताप पुरस्कार से सम्मानित। 2006 में दोहा एशियाई खेलों में अपना पदक जीता। बजरंगलाल ताकर शिखर का नौकायन में। सरिता मोर गंगानगर की कुश्ती में, यह मूलतः सोनीपत हरियाणा की है। कजाकिस्तान में अलमाटी में आयोजित विश्व कुश्ती रैंकिंग सीरीज 2022 में 59 किलो भार वर्ग में स्वर्ण पदक हासिल किया। गंगानगर में रेलवे के TT पद पर कार्यरत सरिता मोर विश्व कुश्ती रैंकिंग सीरीज में पहले स्थान पर पहुंच गई। मतलब TT है, ठीक है भाई साहब। गंगानगर में रेलवे के TT पद पर कार्यरत सरिता मोर विश्व कुश्ती रैंकिंग सीरीज में पहले स्थान पर पहुंच गई। खुशवीर सिंह हैंडबॉल। इन्होंने 20 मार्च 2022 को जयपुर में आयोजित 50वीं राष्ट्रीय सीनियर पुरुष हैंडबॉल प्रतियोगिता में टीम सर्वश्रेष्ठ को स्वर्ण व राजस्थान को स्वर्ण पदक दिया। इस प्रतियोगिता में राजस्थान के सुखवीर सिंह को सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुना गया। जगजीत सिंह हनुमानगढ़ एथलेटिक्स 20 फरवरी 2022 को ओम प्रकाश
झुंझुनू नौगायन। दिव्यांश सिंह परमार जयपुर की निशान। बीजिंग चीन में। राजेश्वरी कुमारी बीकानेर निशानेबाज। बीकानेर के प्रसिद्ध निशानेबाज। करण सिंह पुत्री। रघुवीर सिंह झुंझुनू घुड़सवारी। फिरदौस कायमखानी भीलवाड़ा तैराकी। पूजा तेजी झालावाड़ दौड़। रुदंती चौधरी बॉक्सर मुक्केबाज। करण सिंह बीकानेर निशानेबाजी। 1961 में इन्हें अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अर्जुन पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम खिलाड़ी थे करण सिंह बीकानेर निशानेबाजी।